Hello everyone, I welcome you all in today's class and our today's topic is poem, the ball poem of class 10th and the book is First Flight. The name of the poet is John Berryman. इस पोम में बॉल रिप्रेजेंट करती है उन चीज़ों को जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनसे हमारी इमोशनल यादें जुड़ी होती हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ हमेशा नहीं रहते हैं और हमें चीज़ें सीखनी होती हैं और टाइम के साथ साथ हम ये चीज़ें सीख भी जाते हैं। इनसे नेचर का लॉ है, इसके बारे में ये पोम है। इस पोम में एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास एक बॉल होती है जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, बहुत ज़्यादा वो उसके साथ खेलता है, लेकिन एक दिन अचानक ही गुम हो जाती है, पानी में वो गिर जाती है। सो लेट्स रीड द पोम। व्हाट इज़ द बॉय नाउ? Who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grip fixes the boy. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. अब मीन्स वो छोटा सा लड़का करे तो क्या करे, उसकी बॉल गुम हो जाती है और उसने बॉल को जाते हुए खुद देखा है। वो बॉल से खेल रहा था, खुशी खुशी उसको उछाल रहा था और गली में नीचे खेल भी रहा था। तभी खुशी उसकी ख़त्म हो जाती है, एकदम से सडनली उसकी बॉल जो है वो उछल के जाती है, पानी में गिर जाती है। मीन्स अगर हम उसको नई बॉल्स ऑफ़र करते हैं कि और भी बॉल्स हैं, इतना दुख क्यों कर रहे हो, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज उस बच्चे को उसी बॉल के साथ अटैचमेंट होती है। पोइट ने बॉल का एग्जाम्पल देके ये भी बताने की कोशिश की है कि जिस चीज़ से हम जुड़ जाते हैं हम उससे अलग होने की सोचते भी नहीं हैं। इस दुख ने उसको हिला कर रख दिया, उसको एक पत्थर की तरह बना दिया। वह सख्ती से खड़ा हो जाता है, कांप रहा होता है और अपनी बॉल को एक टक देख रहा होता है। स्टेरिंग मीन्स घूरना, मीन्स एक तक वो पलके नहीं झपकाता और उसको एकदम एक टक नज़र लगा के देख रहा होता है। मीन्स अब ऐसा लगता है कि मानो उसका बचपन जो है वहीं ठहर गया जहाँ पर उसकी बॉल गिरी है। उसका बचपन हार्बर मीन्स बंदरगाह में ही कहीं खो गया है। उसकी बॉल गिर गई, उससे दूर हो गई, बट पोइट कहता है कि मैंने देखा कि वह दुखी है, पर मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। मैं उसे कंसोल करने की कोशिश नहीं करूंगा कि मैं तुम्हें दुख मनाने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ें उसको खुद सीखनी है, ये चीज़ें उसको खुद ही फेस करनी है। A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss. How to stand up, knowing what every man must know one day know, and most know many days how to stand up. Epistemology means knowledge. मीन्स अगर मैं उसको पैसे देता हूँ और नई बॉल्स ऑफ़र करता हूँ तो ये चीज़ उसकी पुरानी जो बॉल्स के आगे हैं वर्थलेस होंगी। वर्थलेस इसलिए होंगी क्योंकि जो मेमोरीज़, जो उसको प्यार अपनी पुरानी बॉल से था, वो उसको उससे नई बॉल से नहीं होगा। यहाँ वह उसकी फ़र्स्ट टाइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है वो लेता है। मीन्स वो बच्चा, ये वो टाइम है जो बचपन की जो हैबिट्स हैं वो छूट जाती हैं और एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होने लगता है। और हम ये चीज़ें सीख भी जाते हैं कि जो हमारी चीज़ प्यारी छूट जाती है तो हम खुद को कैसे हमें संभालना है, खुद को कैसे हमने तैयार करना है दुनिया की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए। मीन्स इस वर्ल्ड में हमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं, कुछ लोगों से हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं, बट कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं, ऐसे बन जाते हैं कि वो चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। चाहे वो अपने होते हैं, चाहे वो कोई चीज़ होती है, चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ है, चाहे वो हमारे कोई अपने हो, अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो हमसे दूर चले जाते हैं या हम उनसे दूर चले जाते हैं और हम हेल्पलेस हो जाते हैं। और टाइम के साथ साथ हम ये एडजस्ट करना सीख भी जाते हैं। ये लोग या ये चीज़ें जो हमसे छूट जाती हैं, छीन ली जाती हैं, मीन्स वो हमें कोई भी वापस ला के नहीं दे सकता है। मीन्स मनी जो है वो हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीद सकता है, लेकिन जो हमारे इमोशंस होते हैं,
जो किसी ये हमारा जो लव होता है किसी के अपने के साथ या किसी चीज़ के साथ होता है, वो जो मनी है, जो पैसा है, वो हमें खरीद के नहीं ला सकता है। वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ें ही खरीद सकता है, लेकिन जो इमोशंस होते हैं वो हमें नहीं हमारे पैसे से हम खरीद सकते या ले सकते हैं। मीन्स वो जो बच्चा है वो इस टाइम वो चीज़ें सीख रहा है जो कि दुनिया में खुद को कैसे हमने स्टैंड करना है, खुद को कितना भी दुख क्यों ना हो हमें फिर से खड़े होना है, सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना है। मीन्स ये ऐसी चीज़ है जिससे एक इंसान को सीखना है कैसे खुद को स्टैंड करना है, संभालना है। हम कितने भी बड़े दुख में हो, कभी हमारे पेरेंट्स जिनसे हम सबसे ज़्यादा अटैच्ड होते हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं या हमारे साथ नहीं होते हैं। मतलब ये चीज़ें ये होती हैं कि हमें इनको हैंडल करना पड़ता है, हमें चीज़ें एडजस्ट करना पड़ता है। अंदर से हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ता है। यही नेचर का रूल भी है। सो दिस वॉज द पोम एंड रिटन बाय जॉन बेरीमैन। सो थैंक यू।